नमस्ते बच्चों, सब कैसे हैं? सबको इस नई साल में मैं स्वागत करती हूँ। आपका दिन शुभ दिन रहे। तो ये पहली कक्षा में हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को एक ग्रामर बुक भी दिया गया है, व्याकरण पुस्तक। उसका नाम भाषा तरु। उसमें आप व्याकरण पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम आज देखने वाला है भाषा। भाषा लैंग्वेज। तो हम हिंदी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, हिंदी भाषा। तो भाषा के बारे में पहले जाना चाहिए। वी शुड नो अबाउट द लैंग्वेज। सो इन दिस लेसन व्हाट आर दे सेइंग? भाषा एक साधन है जिसका प्रयोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए किया जाता है। So we use language to communicate each other, to share our views. अब सुनना, बोलना और लिखना, पढ़ना भाषा के मुख्य अंग है। What are all the parts of this language? Listening, speaking, reading and writing. एक बच्चे के मस्तिष्क में भाषा चित्र के रूप में अंकित होती है। See, when a small baby, a small boy or girl, they don't know to speak properly. How do they learn to speak? In the beginning, the words, things, everything record as pictures in their mind. मस्तिष्क का मतलब है brain. So this recording later slowly by listening, speaking, reading and writing, they learn language. तो क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब ही हमें एक भाषा सिखाता है। इसलिए भाषा को मौखिक भाषा, लिखित भाषा कहेंगे। तो सुनना और बोलना मौखिक भाषा है, पढ़ना और लिखना लिखित भाषा है। बच्चा घर में जो भाषा सुनता है वही सीखकर बोलता समझता है। So when you were small boys and girls at home, what languages spoken by your parents learned by you? Because you were listening continuously the particular language. So the same thing happens everywhere. So only the language spoken by parent first learned by the child. इसलिए भाषा कैसा है? सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने से हमें आ जाता है। अब हम देखेंगे, इस पिक्चर को देखकर बताओ। चित्र देखकर भाषा का रूप बताइए। हमने क्या पढ़ा? भाषा का रूप मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? सुनना और बोलना। लिखित भाषा क्या है? पढ़ना और लिखना। तो ये पिक्चर देखो, कहाँ कहाँ वो लिखते हैं या पढ़ते हैं वह लिखित भाषा है, कहाँ वो बोलते हैं या सुनते हैं वो मौखिक भाषा है। ये पिक्चर देखकर समझो। यहाँ एक वर्कशीट दिया है, एक्सरसाइज। आप लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ शब्दों को पहले चुनना चाहिए। इसका मतलब क्या? 10 words. You have to collect any 10 words, right? Things or actions. Don't write name, okay? Just your any names if you write, you cannot translate it. So you want to write words such as things and actions which can be used in all languages differently. और उसे क्या करना चाहिए? उसे 3 भाषा में लिखना चाहिए। एग्जाम्पल को देखो। हम पानी, हिंदी में पानी कहते हैं, उसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर। तमिल में क्या कहते हैं? तन्नीर। मलयालम में क्या कहते हैं? वेल्लम। तो इस तरह आप क्या भाषा जानते हैं, 3 भाषा में उसी शब्द को लिखना चाहिए। अच्छा, इसे लिखकर नोट में फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप में भेजना चाहिए। यू वांट टू कंप्लीट दिस होमवर्क, टेक फोटो, सेंड इट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, धन्यवाद बच्चों।